हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। आज हम बहुत ही अच्छे और सही टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो है वो 40 से 50 हज़ार की सैलरी पर अटक जाते हैं। एक सिंपल और ईमानदार सा सवाल पूछता हूँ आपसे। सेम डिग्री है, सेम प्लांट है, सेम एक्सपीरियंस है, फिर भी कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर 80 से 90 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो 40 से 50 हज़ार पर सालों से अटके हुए हैं। कभी आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता इसके पीछे का रीजन क्या होगा? आज का वीडियो मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई के बारे में डिस्कशन होगा जो लोग करने से कतराते हैं, लेकिन आज करके ये चीजें खुलेंगी। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके करियर डायरेक्शन को बदल सकता है, ये मैं वादा करता हूँ। तो सबसे पहला रीजन क्या होता है कि सिर्फ कैलिब्रेशन पर रुक गए हैं आप। साफ साफ बोल रहा हूँ, कैलिब्रेशन जरूरी है, लेकिन कैलिब्रेशन पर पूरा करियर नहीं रुक सकते, आप रोक नहीं सकते। मैं 6-7 साल के एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर्स को देखा है जो प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल सब कुछ बहुत अच्छे से कैलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन अगर पूछो कि पीवी यानी प्रोसेस वैल्यू अनस्टेबल क्यों है तो शायद जवाब नहीं आता। वॉल्व हंटिंग क्यों कर रहा है, लूप जो है वो ऑक्सीलेट इतना क्यों कर रहा है तो जवाब नहीं मिलता है। तो इंडस्ट्री जो है वो रूटीन काम के पैसे नहीं देता है, इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पैसे देता है। कैलिब्रेशन तो एक टेक्नीशियन को 6 महीने में आप अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। अगर आप यही काम करेंगे तो इसलिए आपकी सैलरी भटक जाती है। अब रीजन नंबर 2 पे आते हैं, हाउ और वाई क्यों नहीं। है कौन सा रेंज सेट करना है, कब करनी है, लेकिन ये नहीं जानते कि 4 to 20 मिली एम्पीयर क्यों, स्प्लिट रेंज मेथड क्यों, कास्केड कंट्रोल क्यों। एक रियल प्लांट का एग्जांपल लेता हूं। एक लेवल फ्लक्चुएट कर रहा था, एक टेक्नीशियन हर हफ्ते एक ट्रांसमीटर को जो उसमें लगा था लेवल का उसे कैलिब्रेट कर देता था। एक दिन एक सीनियर इंजीनियर आया, उसने एक सवाल पूछा कि कंट्रोल वॉल का साइज क्या है। गेस व्हाट, वॉल ओवर साइज थी। 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। तो सीनियर इंजीनियर की इसीलिए सैलरी 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो सिस्टम को समझता है, वो सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं ध्यान रखता, पूरे सिस्टम को समझता है। तो रीजन नंबर 3 पे आते हैं, पीएलसी और डीसीएस से इतना डर क्यों भाई? अब सच्चाई बताता हूँ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो होते हैं वो पीएलसी और डीसीएस से डरते हैं। डायलॉग्स आपने बहुत सुने होंगे, ऑटोमेशन का काम है, ये तो ऑटोमेशन करेगा, मैं फील्ड में काम करता हूँ, मैं फील्ड में काम करूंगा, कोडिंग मेरे बस की नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि सैलरी ग्रोथ जो है वो जंक्शन बॉक्स में नहीं होती, सैलरी ग्रोथ जो है वो लॉजिक के अंदर होती है। तो जिस इंजीनियर को लॉजिक, इंटरलॉक, ट्रिप समझ में आता है वो इंजीनियर कंट्रोल रूम और ग्रोथ के करीब काफी होता है। रीजन नंबर 4 पे आते हैं। रीजन नंबर 4 है कंफर्ट जोन ट्रैप। सेम प्लांट, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम बैकग्राउंड, सालों से आप उसी रूटीन में रहते हैं तो एक कंफर्ट आ जाता है, लेकिन इंडस्ट्री कंफर्ट का रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं देती। एक इंजीनियर को मैंने देखा कि 8 साल से सेम प्लांट पे है, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ उस प्लांट तक। जब उसने अपनी मार्केट में जॉब चेंज करी तो उसे ऐसा महसूस हुआ, लोग मार्केट में ऐसा समझते हैं जैसे उसे 3-4 साल का ही एक्सपीरियंस है। तो सीधी बात यह है कि अगर सीखना बंद तो ग्रोथ बंद। अब रीजन नंबर 5 पे आते हैं, ओनरशिप माइंडसेट की कमी है हमारे पास। एवरेज इंजीनियर ये बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट मेरी तरफ से ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर बोलता है लूप परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक इंजीनियर के बारे की एक बात से आप समझ सकते हैं, वो अपनी डिवाइस के बारे में सोच रहा है, लेकिन दूसरा इंजीनियर जो है वो प्रोसेस के बारे में सोच रहा है। तो मैनेजमेंट को कैलिब्रेशन रिपोर्ट थोड़ी चाहिए, मैनेजमेंट को तो स्टेबल प्रोडक्शन चाहिए। अब वो स्टेबल प्रोडक्शन आप कैसे ला सकते हैं ये आपको सोचना है। वो कैसे आएगा? जब आपकी ओनरशिप बढ़ेगी, ओनरशिप बढ़ेगी तो सैलरी जरूर बढ़ेगी। अच्छा, ये तो रीजन हो गए। अब सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए कि हम 40-50 हज़ार रुपए अटके हैं तो उससे और ऊपर चले। 40 हज़ार रुपए अटके, इसका मतलब आप खराब इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं है। डायरेक्शन या तो गलत हो सकती है या गलत डायरेक्शन में ही चल रहे होंगे। तो 4 सिंपल स्टेप चल के कभी भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं समझा जा सकता है। पीएलसी डीसीएस का लॉजिक समझना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा। प्लांट में हर चीज को वाई के तरीके से पूछना पड़ेगा, मेंटेनेंस से निकलकर सिस्टम लेवल तक सोचना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस कंट्रोल की लैंग्वेज बोलने लगते हैं देन यू विल एबल टू सक्सीड। सैलरी अपने आप आपको फॉलो करती है।
तो प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की कमी की वजह से है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फील्ड से ऑटोमेशन तक एग्जैक्ट रोड मैप। अगर आपको फैक्ट के साथ ग्रोथ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लॉजिक्स, वीडियोस, इंस्ट्रूमेंटेशन और बेसिक चीजें आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू।